एसएसटी क्लास 3 चैप्टर 1 बिग बैंग एंड द यूनिवर्स। इस चैप्टर में हम लोग यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थ की। हमारे अर्थ का शेप कैसा है? राउंड है और काफ़ी बड़ी है। लेकिन अगर यूनिवर्स की बात की जाए तो एक छोटे से डॉट की तरह नज़र आती है, बहुत छोटे से बिंदु की तरह नज़र आती है, क्योंकि हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है। उसी तरह मॉर्निंग में हम जो बॉल ऑफ लाइट देखते हैं, बड़ा सा ह्यूज बॉल ऑफ लाइट देखते हैं, वो हमारा सन कहलाता है, जो कि अर्थ से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा है। उसी तरह रात में हम लोग जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट देखते हैं आसमान में, वो सभी हमारी हेवनली बॉडीज़ कहलाती हैं, जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स, मून, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स वगैरह। बात करते हैं यूनिवर्स की। हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है और ये किससे बना हुआ है? ये गैस, क्लाउड, गैलेक्सीज, लाइट्स एंड लाइट्स मिलकर बना हुआ है। कई सारे स्टार्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से एक ग्रुप बन जाता है, इसी को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी और इन्हीं में से एक में हम रहते हैं, जिसको कहते हैं मिल्की वे, आकाशगंगा। और हमारा सन और प्लैनेट इसी गैलेक्सी में आते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक एक्सप्लोजन की वजह से बना, जिसे क्या कहते हैं? बिग बैंग कहते हैं। एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट। एक विस्फोट हुआ था जिसके कारण हमारा यूनिवर्स बना, जिसे बिग बैंग कहते हैं, जो कि काफ़ी सालों पहले, मिलियंस और मिलियंस ईयर्स अगो पहले हुआ था। इसी एक्सप्लोजन की वजह से स्टार्स और कई सारी हेवनली बॉडीज बनी। बिग फायर बॉल्स, द स्टार्स। हम आसमान में देखते हैं तो हमें ब्यूटीफुल स्टार्स नज़र आते हैं। दिखने में तो वो सभी सेम होते हैं, लेकिन असल में सेम नहीं होते हैं। वो डिफरेंट काइंड से के होते हैं। कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं। हमारा सन ऑल्सो एक स्टार है। कुछ स्टार्स है जो कि सन से भी कई गुना ज़्यादा, 100 से 200 टाइम्स लार्जर देन द सन। और कुछ होते हैं जो बहुत पुराने हैं और अर्थ से भी छोटे होते हैं। स्टार्स हमारे हॉट बर्निंग गैसेस के बने हुए थे, जिनकी खुद की लाइट और हीट होती है। कभी कभी आसमान पे देखने पर हमें कुछ फिगर्स और शेप ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार नज़र आते हैं। ये ग्रुप ऑफ स्टार्स और शेप और पैटर्न कॉन्स्टलेशन कहलाते हैं। कुछ जैसे कि कॉन्स्टलेशन, इनके नाम होते हैं एंड्रोमेडा, सिग्नस, ओरियन, उर्सा मेजर एंड उर्सा माइनर। अब बात करते हैं हमारे सन और सोलर सिस्टम की। द सन एंड द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सन है और अदर स्मॉलर ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड इट। बाकी सारे ऑब्जेक्ट जो उसके मूव अराउंड करते हैं। सन के बाद जो लार्जेस्ट मेंबर हैं वो है हमारे 8 प्लैनेट्स। सभी 8 प्लैनेट अर्थ के साथ सभी अदर प्लैनेट लाइट और हीट सन से ही लेते हैं। सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ। बिना उसके अर्थ पे कोई लाइफ नहीं रहेगी, क्योंकि सन हमारा मेन सोर्स है हीट और लाइट का। 8 हेवनली बॉडीज, प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है जो कि सर्कुलर फॉर्म में सन के अराउंड मूव करते हैं। ये सर्कुलर पाथ हमारा ऑर्बिट कहलाता है। प्लैनेट्स की खुद की हीट और लाइट नहीं होती, ये सन से रिफ्लेक्ट होती हैं। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। सारे 8 प्लैनेट को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। जो प्लैनेट्स सन के क्लोज रहते हैं, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, वो हमारे इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं। और ये जो है सॉलिड रॉकी सरफेसेस के होते हैं। और जो प्लैनेट सन से दूर होते हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, वो हमारे आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं, जो कि गैसेस के बने होते हैं, इसलिए उन्हें गैस जियांट्स कहा जाता है। अब आता है कंपेनियंस ऑफ प्लैनेट, सैटेलाइट्स। मैनी हेवनली बॉडीज ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट। मतलब प्लैनेट्स के अराउंड भी कुछ हेवनली बॉडीज होती हैं, जिन्हें हम प्लैनेट्स के कंपेनियन कहते हैं और सैटेलाइट्स कहते हैं। मरकरी और वीनस का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। अर्थ का एक सैटेलाइट है, मार्स के 2 और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के कई सारे सैटेलाइट हैं। मून हमारे अर्थ का सैटेलाइट है, जिसकी खुद की लाइट नहीं होती, वो सन से लाइट रिफ्लेक्ट करता है और वो रात का सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई एट नाइट। ऐसे तो देखने में मून हमारा सन के सेम साइज का लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि सन हमसे काफ़ी दूर है, मून हमारे काफ़ी क्लोज है, काफ़ी पास है अर्थ से। इस वजह से वो हमें सन के बराबर दिखाई देता है, मगर वो सन से कई ज़्यादा छोटा है। इसीलिए पर अर्थ के काफ़ी पास होने के कारण वो हमें काफ़ी ईजी तरीके से दिखने को मिल जाता है आसमान में रात में।